नमस्कार साथियों, कमेंट सेशंस लेकर आज फिर मैं हाजिर हूँ। सभी तमाम मेरे प्यारे आईटीआई के स्टूडेंट जिनके किसी भी प्रकार की अगर समस्या रहती है, किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हर संडे आपको मैं इसी वीडियो के थ्रू उस कमेंट का जवाब देने के लिए आऊँगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी अगर समस्या रहती है आईटीआई से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित या साथ ही आईटीआई के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करना। मेरे स्तर पर मैं आपको उस कमेंट का जवाब देने के लिए ज़रूर आऊँगा। जिस भी हिसाब से मेरे पास जो जवाब होगा वो आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा और साथ ही जवाब इस स्तर का दूंगा कि आप उससे संतुष्ट हो जाएं, आपकी समस्या का निवारण हो जाए। दोस्तों, जो कमेंटें आई हैं उनको मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि इस हफ्ते की जो कमेंट है वो मैंने शुक्रवार को भी पढ़ी थी, ठीक है। और आज फिर मैं आया हूं, जो कि बची हुई कमेंटें हैं उनको लेकर आया हूं। अब हम हफ्ते में एक दिन आएंगे और सभी की कमेंटों का निवारण कर कर जाएंगे। चलिए आज की जो कमेंट है वो सुन लेते हैं, जो कि यहाँ पर है ना, बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है इनका, बेजान किरण जी। तो जो भी है, इन्होंने लिखा है कि ग्रेव मार्क डालता तो पास होने के चांस है सर। और साथ ही इन्होंने फिर लिखा है कि सर मेरे को थ्योरी में 22 मार्क आया है तो मैं पास होने के चांस है क्या? तो मैं आपको अभी कह देता हूं कि आपके पास होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि देखिए आपको बुरा तो लगेगा लेकिन जो है वही क्लियर में बताऊंगा। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, ग्रेस मार्क भी लगता है तो 6 नंबर का लगता है, तो यहाँ पर तो आपको तो 11 नंबरों की ज़रूरत है ना, तो आपके चांस बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे ग्रेस मार्क हटा दिया गया है, तो ग्रेस मार्क की तो कोई भी संभावनाएं नहीं है, ठीक है। और वो होती है ना तो बैक एग्जाम में नहीं होती है, वो होती है तो मेन एग्जाम में होती है ग्रेस का सिस्टम। बैक एग्जाम में ग्रेस का कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो पास होने के तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। फिर भी आप 8 मार्च तक इंतजार करिए। अगर आपका रिजल्ट अपडेट होता है, कुछ बदलाव होता है तो आपको वहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। 8 मार्च तक आप इंतजार जरूर करें। अगला जो कमेंट है यहाँ पर, जो कि हर्ष राजपूत है, जो कि देखिए फैंस क्लब यहाँ पर कह रहे हैं कि सर मेरा ईडी का नंबर ऐड नहीं हुआ है, मैं एग्ज़ाम दिया बैक का। अब देखिए आपने ईडी का बैक का एग्ज़ाम दिया है और आपका नंबर शो नहीं हो रहा है ना, तो हमने इस तरह की कमेंटें पहले भी बहुत सारी पढ़ी हैं और उनका जवाब पहले भी दिया है। आप 8 मार्च तक का इंतज़ार करें, फिर से आपका रिज़ल्ट अपडेट होगा तो उसमें आपकी जानकारी, मतलब आपका जो भी रिज़ल्ट का परिणाम रहेगा वो उस दिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंतज़ार करें 8 मार्च तक का। यहाँ पर एक और भाई लिखता है, जो कि आर्यवीर है। तो यह कहते हैं कि सर 18 से 20 सेशंस वाले का पैसा कब तक आएगा? पेमेंट अंडर प्रोसेस में है, कितना दिन के बाद पैसा आएगा? रिप्लाई कर। देखिए, यह छात्रवृत्ति का अगर आपका सिस्टम है कि आप 18 से 20 वाले सेशंस वाले हैं और छात्रवृत्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका पेंडिंग में डला हुआ है, तो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है उस स्तर पर, तो आपका यह पेमेंट की अब बहुत कम चांस रह जाते हैं, क्योंकि हर साल ही क्लियर कर देते हैं और आपका तो फिर बहुत पुराना हो गया, 2-3 साल पहले का हो गया, तो अब आपकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं रही हैं। क्योंकि इस वर्ष है ना, जो इस वर्ष वालों का ही पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आप तो पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका तो क्या आने की संभावना है। तो इस वर्ष में जो यहाँ के हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का अभी तक नहीं आ रहा है। आप किस स्टेट से है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन फिर भी अब आने की संभावनाएं बहुत कम है। फिर भी आप इंतज़ार करिए, लेकिन इतना भी इंतज़ार ना करें कि बिल्कुल सारा ध्यान उस पर केंद्रित करें, ऐसा नहीं है। आप आने की अगर आ जाए तो अच्छी बात है और नहीं आए तो भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी तीनों कमेंट, जो कि मेन कमेंट थी, जिनका मैंने आपको जवाब दिया है। अगर आप जवाब से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। साथ ही कोई अदर स्टूडेंट है जिसकी कोई भी समस्या है तो कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद।